नमस्कार मित्रों। भारत की राजनीति के संदर्भ में जब भी कोई समाज का कोई भी अंग मित्र आपस में जब चर्चा करते हैं तो आपको कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे कि अरे छोड़ो, आजकल की राजनीति बहुत गंदी हो गई, इससे दूर रहना चाहिए। राजनीति में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत दूरता है, बहुत नीचता है। जो नेता हैं वो उन्हें राष्ट्र से कोई लेना नहीं है, वो अपनी जेबें भरने में मशगूल रहते हैं। उन्हें राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है, वो सभी भ्रष्ट और नीच हैं। ऐसे शब्द सामान्य रूप से कहे जाते हैं। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जो आजकल शब्द का प्रयोग यहाँ होता है, इस आजकल शब्द का शताब्दी वर्ष ये चल रहा है, क्योंकि भारत की राजनीति में धूर्तता नीचता का जो प्रारंभ है वो मोहनदास गांधी की राजनीति में आने के साथ प्रारंभ हुआ है। इसके संदर्भ में हम आपको डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के खंड 17 के भाग 2 से हम आपको कुछ उद्धरण देंगे आपको, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भारत की राजनीति में जो भ्रष्टाचार, जो नीचता, जो धूर्तता, जो बेईमानी जो प्रारंभ हुआ वो दरअसल भारत में गांधी की राजनीति के प्रारंभ के साथ साथ हुआ। उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किन शब्दों का प्रयोग किया है। आइए हम उनके शब्दों को देखते हैं। ये शब्द उनके संपूर्ण वाङ्मय के 17वें खंड के भाग 2 से हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि द पॉलिटिक्स ऑफ गांधी इज हॉलो एंड नॉइसी, इट इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट। यहाँ शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने जो प्रयोग किया वो किया मोस्ट डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी। उन्होंने कहा भारत की राजनीति के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, सबसे झूठ, सबसे निकृष्ट राजनीति जो है वो गांधी की राजनीति है। तो हम आज आपसे इसी के संदर्भ में बात करना चाह रहे थे कि जो लोग आजकल शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका इतिहास उन्हें पता हो, वो इसके बारे में जाने कि जो आजकल है वो आज अपना शताब्दी वर्ष में है और वो शताब्दी वर्ष मना रहा है, क्योंकि भारत में राजनीतिक भ्रष्टता, नीचता, धूर्तता की जो शुरुआत हुई, जो उसका प्रारंभ हुआ वो मोहनदास गांधी के साथ प्रारंभ हुआ। इसी संदर्भ में उन्होंने एक और भी कहा आगे कि जो गांधी की जो राजनीति है वो इतनी भ्रष्ट है कि ये भारत के राजनीतिक परिदृश्य को, भारत के सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य को इतनी बुरी तरह से क्षति पहुंचाएगी कि यदि आज इसे नहीं रोका गया, यदि लोगों ने इसे आज नहीं समझा, तो इसे ठीक करने में, इसके द्वारा पहुंची जो क्षति पहुंचेगी भारत को, उसे वापस ठीक करने में शताब्दियां लग सकती हैं। भारत की राजनीति, इसके समाज, इसकी धार्मिक व्यवस्था को नष्ट करने में, तोड़ने में जो योगदान मोहनदास गांधी ने किया और जिसके प्रभाव हम सभी देखते हैं, लेकिन उसके जो वास्तविक नाम को न लेकर के अन्य कारणों पर उन्हें दोष देते हैं, वो दरअसल गांधी की देन है। भारत का राजनीतिक पतन जो शताब्दी वर्ष में आज है। उन्होंने इसके संदर्भ में कहा, लोगों को चेताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ द, उन्होंने उनके एग्जैक्ट जो शब्द हैं वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं उनके उस बुक से, कि इफ द हिंदू इंडिया डज नॉट रियलाइज इट टुडे, कि यदि इस भारत ने, इस हिंदू समाज ने आज इस चीज को स्वीकार नहीं किया, ये इस चीज को नहीं समझ पाया, तो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिट्रेस इट्स स्टेप। तो गांधी के द्वारा किए गए कुकृत्यों को ठीक करने में, उन्हें समझने में सदियां बीत जाएंगी, एक लंबा समय लगेगा। आज जब ये उसकी झूठ और मक्कारी का शताब्दी वर्ष है, हम विचार करें कि उसने जो किया उसे कैसे हटाया जाए समाज से, उसके दुष्प्रभावों को कैसे निष्क्रिय किया जाए, कैसे उसकी नीतियों को यहाँ से नष्ट किया जाए, ताकि हमारा राष्ट्र, ये जो भारत भूमि, अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। आइए आज हम इस पर विचार करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।